पुष्कर के अखिल भारतीय उत्तराखंड आश्रम में गत 18 दिसंबर से शुरू हुई भागवत कथा 24 दिसंबर मंगलवार को हुई विश्राम। जगत पिता ब्रह्मा की तपोस्थली तीर्थ नगरी पुष्कर के अखिल भारतीय उत्तराखंड आश्रम में गत 18 दिसंबर से प्रारंभ हुई भागवत कथा आज मंगलवार 24 दिसंबर को संपन्न हो गई। उत्तराखंड देवभूमि की कथा व्यास डॉक्टर भारती व्यास ने उपस्थित धर्मावलंबियों को कथा के अंतिम दिन भागवत रस का रसापान कराया। भागवत कथा के अंतिम दिन व्यासपीठ से भागवत कथा का रसापान करा रही उत्तराखंड देवभूमि की सरस वक्ता पूज्य कथावाचिका डॉक्टर भारती व्यास ने भगवान श्री राधा कृष्ण का विवाह, महाभारत की कथा का वर्णन, सुखदेव और राजा परीक्षित के बीच संवाद की कथा का वर्णन किया। इस दौरान कृष्ण सुदामा की सजीव झांकी का चित्रण भी दिखाया गया। कथा व्यास डॉक्टर भारती ने कहा कि नियमों में बंद कर अपने अधिकार के लिए प्रयास करना मनुष्य की प्रवृत्ति है। सबके जीवन में समय एक जैसा नहीं होता। जैसे समय चक्र में सुबह, दोपहर, शाम और रात आती है, इसी तरह मनुष्य जीवन में भी सुख दुख हानि लाभ आते हैं। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण से प्रेरणा लेकर मनुष्य को स्थित प्रज्ञ रहने की आवश्यकता है। कथा के दौरान उन्होंने पुष्कर के धार्मिक महत्व को उल्लेखित करते हुए कहा कि तीर्थ गुरु पुष्कर राज सभी तीर्थों में अपना विशेष स्थान रखता है। यहाँ किया गया पुण्य कोटि गुना होकर वापस मिलता है। इसलिए तीर्थ गुरु पुष्कर की मर्यादाओं का पालन करते हुए यहाँ दान पुण्य करना चाहिए। समापन कार्यक्रम के बाद हवन और भंडारा आयोजित हुआ। समापन समारोह के दौरान पर्वतीय समाज उत्तराखंड अजमेर राजस्थान ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर एस तड़ागी ने आयोजन समिति का आभार जताते हुए कहा कि उत्तराखंड आश्रम पुष्कर में पहली बार भागवत कथा का सफल आयोजन हुआ है। डॉक्टर तड़ागी ने आभार जताते हुए कहा कि आगे भी ऐसे ही धार्मिक कार्यक्रमों को उत्तराखंड आश्रम का सहयोग मिलता रहेगा। केशव सगिन शिवन्यास के संरक्षक राजेंद्र व्यास ने कहा कि सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हम सबको मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने सभी सहयोग करने वाले और दूर दराज से आए श्रोताओं का आभार जताया। कथा के दौरान आज पर्वतीय समाज उत्तराखंड अजमेर राजस्थान के ट्रस्टी डॉक्टर एस तड़ागी, प्रताप सिंह रावत, लक्ष्मण सिंह बिष्ट, कैलाश मासीवाल, केशव सगिन सेवा न्यास उपाध्यक्ष अनीता वरिया, सेवा प्रति दुबे, सचिव प्रति दुबे, संरक्षक राजेंद्र व्यास, सदस्य सोमदत्त जोशी, उत्तराखंड के तीर्थ पुरोहित पंडित जगदीश चंद्र तिवाड़ी, कमल नयन धाधीच, नेहरू पंडित, बालकिशन पाराशर मौजूद रहे। कथा का आयोजन व्यास टूर एंड ट्रेवल्स देहरादून, श्री केशव सगिन सेवा न्यास, भारती एंटरप्राइजेज देहरादून के तत्वाधान और पर्वतीय समाज उत्तराखंड अजमेर राजस्थान के सानिध्य में किया गया था। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 7 दिवसीय पुष्कर आश्रम उत्तराखंड आश्रम पुष्कर में आयोजित हो रहा था। आज अभी समापन आरती है। हालांकि समापन होता नहीं है, विसर्जन है, कथा निरंतर होती है। आज भागवताचार्य श्रीमती भारती व्यास जी जो मेरी पत्नी है और श्री केशव संगिनी सेवा न्यास हरिद्वार के अध्यक्ष भी हैं और मैं संरक्षक के नाते आपसे जुड़ा हूँ और इस धर्म यात्रा को, सनातन यात्रा को आपके साथ बढ़ा रहा हूँ। और आज अल्प विराम है। अल्प विराम के बाद अभी हमारी अगली भागवत जो है महाकुंभ प्रयागराज में होनी है। यहाँ एक हफ्ता लोगों ने अपने आप भीड़ देख रहे हैं, महिलाओं ने, माता बहनों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और इस कथा का श्रवण किया और इस सनातन यात्रा को आगे बढ़ाने में सहयोग किया। आपका नाम बताओ। मैं राजेंद्र व्यास, केशव संघनी सेवा न्यास हरिद्वार से। ये कथा केशव संघनी सेवा समिति ट्रस्ट हरिद्वार द्वारा और व्यास टूर ट्रैवल द्वारा आयोजित की गई और इस कथा का मुख्य उद्देश्य अपने पुराणों को सही रूप में परोसना था। इन प्रसंगों से हम अध्यात्म की ओर जाएं, अपने जीवन की इस दिशा को सदा भक्ति में, श्रद्धा में और तन्मयता के साथ जिए, सत्य, चित्त और आनंद की तरह। क्या संदेश देना चाहते हो इस माध्यम से? समाज में जितनी भी कुरीतियाँ फैल रही हैं और जिस प्रकार से हम अपने जनजीवन को, अपने पारिवारिक पृष्ठभूमियों को समस्याओं से हम ग्रसित कर रहे हैं, उससे हमें सावधान होना चाहिए और इन पुराणों में जो प्रसंग है उनसे शिक्षा लेकर हमें अपने जीवन को अनुग्रहित कर और सही उद्देश्य की तरफ अपने आप को ले जाना चाहिए।
चिरंजीवी भव भाग 1 7 चिरंजीवियों के रहस्य की वैज्ञानिक खोज करें। नरेश राघानी मधुकर की चिरंजीवी भव विज्ञान कथा और पौराणिक कथाओं का एक असाधारण मिश्रण है जो आपको प्राचीन हिंदू पुराणों के माध्यम से एक रोमांचकारी यात्रा पर ले चलेगी। हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। अपनी कॉपी आज ही बुक करें।